जय गुरुदेव। आज मैं उसकी जानकारी पूरी कर रहा हूँ। जो पंचमुखी हनुमान कवच है उसकी जानकारी मैंने पहले आपको एक वीडियो जानकारी दी है, और उसमें आपको जो जानकारी दी है कि हनुमान जी का एक तो सबसे सरल पाठ है और सभी के लिए सुलभ है। कोई भी इसको कर सकता है, कोई भी इसका लाभ ले सकता है। और इसका इतना लाभ है कि आप यह जब पाठ करोगे तो उसका लाभ आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव करोगे और उसका असर आप अपने जीवन में देखोगे। और एक बात ये भी है कि जहाँ से आप पाठ को आरंभ करते हैं हनुमान जी के, तभी से उनकी कृपा शुरू हो जाती है और उन्हीं के तभी से जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और अलग अलग तरीके से इसकी पाठ विधि है और अलग अलग तरीके से इसका फल भी है, क्योंकि इसमें कई पाठों का विधान है। और कोई एक पाठ का ही विधान है, 2 पाठ का ही विधान है, 3 पाठ का ही विधान है, 4-5 का भी, 5 से लेकर 11 पाठ तक का इसमें विधान है। और सभी पाठों का अपना अलग अलग फल है और उसका लाभ है, और इसका पूर्ण लाभ है। और समस्त जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति कराने वाला यह स्तोत्र है, पाठ है, और समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। और समस्त प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको भी ये समाप्त करने में एकदम निसंदेह ये पूरी तरीके से काम करता है। और पूरी तरीके से इसको कोई भी लाभ ले सकता है, कोई भी इसका पाठ अनुष्ठान कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी को अपने आप में बहुत पावरफुल एक पावर मानी जाती है और सभी हनुमान जी से वाकिफ़ हैं। और इसका मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी आपके जीवन में समस्या है और कोई भी आपकी कामना है और अपने जीवन में आप उन्नति करना चाहते हैं, तो हनुमान जी की शरण में जाएं और उनका यह पाठ करें, तो आपको अपने जीवन में बहुत विशेष लाभ होगा और हर तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब इसका मैं आपको वो बताता हूँ, इसका जो फल है। इस कवच का एक बार पाठ करने से समस्त शत्रु नाग, 2 बार कर पाठ करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि, 3 बार पाठ करने से समस्त सुखों की प्राप्ति, 4 बार पाठ करने से सभी रोगों का नाश, 5 बार पाठ करने से समस्त प्राणी बस में होते हैं, 6 बार पाठ करने से समस्त देवगण वशीभूत, और 7 बार पाठ करने से समस्त सौभाग्य की प्राप्ति होती है, 8 बार पाठ करने से इष्ट कार्य की सिद्धि, 9 बार पाठ करने से राज्य सुख की प्राप्ति, 10 बार पाठ करने से त्रिलोक ज्ञान की दृष्टि, एवं 11 पाठ करने से निश्चित ही समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। और इस कवच के स्मरण मात्र से ही मनुष्य महाबलवान हो जाता है। तो इसमें ये 7 बार कम से कम 7 पाठ का भी अपना एक लाभ है, 7 पाठ कम से कम। और 7 बार पाठ करने से समस्त सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य का अर्थ होता है कि सभी तरफ से हमको सौभाग्य की प्राप्ति, सभी तरह को सभी दिशाओं से हमको सुख प्राप्त होना। और 10 बार पाठ करने से त्रिलोक ज्ञान की दृष्टि, अर्थात एक जो दृष्टि अपने जीवन में पाना चाहता है कि हम कुछ भी अपने जीवन में आने वाले समय को देख सकें, और भी यहाँ हमारे आसपास में या फिर दूर दराज में जो भी होता है उसको देखने में समर्थ यह पाठ अपने आप में पूर्ण सिद्धि देने वाला है और समस्त कामनाओं की पूर्ति, समस्त समस्याओं की समाप्ति करने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा स्वयं का अपने अनुभव है कि हम जीवन में जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमें उसका पूरा लाभ मिलता है। तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि आप इस पाठ को करें और पूरा लाभ लें। और फिर मैं एक बार आपको जानकारी दे देता हूँ कि कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भी यह पाठ नहीं है। ये लगभग 5 पेज का यह पाठ है और आप इसको संस्कृत में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं, दोनों में मिल जाता है। और मेरा ऐसा अनुभव है कि आप इस पाठ को करें, आपकी समस्त समस्याएं और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी आपकी, और जो भी आपके जीवन में समस्याएं होंगी वो कट जाएंगी, आपकी समस्या दूर होती चली जाएंगी। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इस बार एक बार और इसका पाठ पढ़ देता हूं। इस कवच का 1 बार पाठ करने से समस्त शत्रु नाग, 2 बार पाठ करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि, 3 बार पाठ करने से समस्त संपत्ति प्राप्ति होती है, 4 बार पाठ करने से सभी रोगों का नाश, 5 बार पाठ करने से समस्त प्राणी बस में होते हैं, 6 बार पाठ करने से समस्त देवगण वशीभूत, और 7 बार पाठ करने से समस्त सौभाग्य की प्राप्ति होती है, 8 बार पाठ करने से इष्ट कार्य की सिद्धि, 9 बार पाठ करने से राज्य सुख की प्राप्ति,
होती है। 10 बार पाठ करने से त्रिलोक ज्ञान की दृष्टि एवं 11 बार पाठ करने से निश्चित ही समस्त कार्य सिद्ध होते हैं और इस कवच के स्मरण मात्र से ही मनुष्य महाबलवान हो जाता है। तो ये हनुमान जी की पूर्ण कृपा देने वाला एक पाठ है, एक स्तोत्र है और आप इसका अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि लाभ लेना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सी जीवन में मनोकामनाएं होती हैं व्यक्ति की, और हनुमान जी की साधना अपने आप में कोई ऐसी, बहुत से लोग बताते हैं अलग तरीके से कि बहुत कड़े नियम होते हैं, बहुत कठिन नियम होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। एक नॉर्मल नियम जो इंसान सादा तरीके से रहना चाहिए, व्यक्ति को उस तरीके से रहना चाहिए कि तामसिक व्यक्तियों को अपने त्याग दे। और त्यागने का अर्थ ये होता है कि उनको दूर रहे, उनके ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। उनकी जो नियम होता है कायदे कानून से कि साधना के दौरान हमें जो मर्यादा का पालन करना पड़ता है वो पालन रहता है अपने जीवन में, और उससे हमें लाभ भी मिलता है। और यही साधनाओं का नियम है, यही साधनाओं का क्रम है। तो कि साधना का अर्थ होता है स्वयं को साधना। वास्तविकता में जो हम साधना करते हैं उसमें सही जो उसका जो मानना है, सही जो तरीका है उसका सही यही बात होती है कि स्वयं को साधना, अपनी स्वयं की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर गलत प्रवृत्तियाँ हैं, गलत कामनाएँ हैं, उनका त्याग करना और स्वयं को सतोगुण से तैयार करना और सत्वगुण की प्राप्ति करें हम, यही साधना का अर्थ होता है। तो ये मैंने आपको हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का एक कवच की जानकारी दी है। आप इससे पूरा लाभ ले सकते हैं। और मेरे स्वयं के ऐसे अनुभव हैं कि हम जो भी अनुष्ठान करता हूँ, मैं तो अपना जो भी अनुष्ठान करता हूँ मुझे पूरा लाभ मिलता है। और ये अपने आप में, इसमें सहस्त्रनाम का भी एक स्तोत्र आता है। ये बहुत दुर्लभ पाठ हैं और बड़े कीमती हैं, बड़े गुप्त पाठ हैं। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये एक सीधा साधा एक पाठ है। कोई भी व्यक्ति इन पाठों को कर सकता है, कोई व्यक्ति लाभ ले सकता है। नियमित इन पाठों का यदि हम पाठ करते हैं तो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, परिवर्तन देखने को मिल सकता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति, अपने जीवन में जो उन्नति हम देखना चाहते हैं वो भी प्राप्ति हो सकती है, और भी बहुत कुछ। तो आज के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।